अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत को बड़ा अपसेट हो गया। MQM ने राहें जुदा कर ली, इमरान खान का साथ छोड़ दिया। तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं MQM ने तारीखी फैसला किया है कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई जाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। MQM ने वाजे कर दिया, वजीर आज़म इमरान खान मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा कि उनका मुत्तहिदा अपोजिशन से मुआहदा अदम एतमाद में ताउन से मशरूत नहीं था। और ये मुबारकबाद और कामयाबियों के मौके से ज्यादा एक इम्तहान का मरहला है जिससे कि कौमी क़यादत को गुजरना है। अपने तमाम सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आप सबसे ये भी दरख्वास्त करता हूं कि आज के दिन हम एक ऐसे दौर का आगाज करें जहां पे सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए, सियासी इंतकाम का कोई सिलसिला जारी न रखा जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को इस्तीफे का मशवरा दिया। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। उम्मीद करता हूं कि ये मुआहिदा जो है, ये मुआहिदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर मनवन इन लेटर स्पिरिट अमल होगा। बिलावल भुट्टो ने MQM के फैसले को तारीखी करार दिया। जो फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया है, हुकूमत का अलहदगी का ऐलान किया है और यूनाइटेड अपोजिशन का साथ दिया है, वो यकीनन तारीखी फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रही वो आज से नहीं, 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। जो दूरी पैदा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में उस साजिश की वजह से उसका नुकसान तो पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, कल ही कौमी असम्बली के इजलास में वोटिंग करा दें ताकि इंतखाबी इस्लाहात और बहरान से निकलने का सफर शुरू करें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल के सरबराह अख्तर मिंगल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही विकेट को बल्ला मार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कोशिश की वज़ीर आज़म हिट विकेट हो और उन्होंने ऐसा कर दिया। अब आलमी साजिशों का चूरन बिकने वाला नहीं। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़ेह कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिन दोस्तों ने अभी तक फैसला नहीं किया उनके पास अब भी वक्त है। उन्हें चाहिए कि वो कौमी धारे में शामिल हों। MQM और BAP की वजह से हमारी तादाद 175 हो गई है। यकीनन ये फैसला पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है। 4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। जिन दोस्तों ने अभी तक फैसला नहीं किया, वक्त है कि वो कौमी धारे में शामिल हो। आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी तादाद इस वक्त 175 की है जबकि हमें जरूरत सिर्फ 172 की। MQM और अपोजिशन के दरमियान 18 नुकात पर मुश्तमिल मुआहिदा किया गया। मुआहिदे को चार्टर ऑफ राइट्स का नाम दिया गया है। मुआहिदे पर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मिंगल और खालिद मकसी ने बतौर ज़ामिन दस्तखत किए।
معاہدے کے نکات کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا. سرکاری ملازمتوں پر طے شدہ کوٹا شہری اور دیہی سندھ کے مطابق عمل کیا جائے گا. جعلی ڈومیسائل کے معاملے پر مشترکہ تمام فورمز پر جد و جہد کی جائے گی اور جعلی ڈومیسائل پر تحقیقات کے بعد اسے منسوخ کر دیا جائے گا. معاہدے کے مطابق ملازمتوں کے کوٹے کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اسے مانیٹر کرے گی اور گریڈ 1 سے 15 تک کی ملازمتوں پر سختی سے مقامی حکومتوں کے حوالے سے عمل کیا جائے گا. معاہدے کے مطابق امن و امان کی بہتری اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مقامی پولیسنگ کا نظام متعارف کرایا جائے گا اور شہری اور دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے مشترکہ کمیٹی کام کرے گی اور خصوصی پیکج کا اعلان ہوگا. معاہدے کے مطابق کراچی کے ماسٹر پلان کے لیے فوری طور پر نوٹیفیکیشن نکال کر کام کیا جائے گا. معاہدے کے مطابق دونوں جماعتوں نے کراچی ٹرانسپورٹ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے پر اتفاق کیا ہے اور سیف سٹی منصوبے کو فوری مکمل کیا جائے گا. معاہدے کے مطابق دونوں جماعتیں کاٹیج انڈسٹریل زون بنانے پر بھی متفق ہو گئیں اور دونوں جماعتوں نے انڈسٹریل ایریاز کی حالت بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا. معاہدے کے مطابق دونوں جماعتیں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ہنگامی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنے پر متفق ہیں. دونوں جماعتوں کے معاہدے کے تحت حیدرآباد یونیورسٹی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے جبکہ متروکہ اراضی اور زمینوں کے معاملات کے حل کے لیے کمیشن بنانے پر متحدہ اور پی 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 متفق ہو گئی ہیں. معاہدے کے مطابق تمام سیاسی ایڈمنسٹریٹو اور معاشی فیصلوں پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم نے اپوزیشن سے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے. ایم کیو ایم نے اپوزیشن سے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے. تحریک عدم اعتماد سے پہلے تیزی سے صورتحال تبدیل ہونے لگی. ایم کیو ایم پاکستان نے اپوزیشن کی کیمپ میں شامل ہو کر کپتان کو بڑا سرپرائز دے دیا جس کے بعد اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 176 اور حکومتی ارکان کی تعداد 167 ہو گئی. عوام کی نظریں قومی اسمبلی کے اراکین پر ہیں. نمبر گیم پر تحریک عدم اعتماد کا سارا انحصار جس کی گنتی پوری ہوگی وہی بنائے گا سرکار. حکومت مشکل میں. تحریک انصاف 155، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 3 اور عوامی مسلم لیگ 1 نشست کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. بی اے پی کی زبیدہ جلال بھی کپتان کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ قاف کے 4 اراکین اسمبلی نے تاحال علیحدگی کا اعلان نہیں کیا. اس طرح موجودہ صورتحال میں حکومت 179 سے 164 کی تعداد پر کھڑی ہے. اپوزیشن کا سیاسی نفس پر مکمل کنٹرول ہے. کپتان کے اتحادیوں پر کاری ضرب لگاتے ہوئے ایم کیو ایم، بی اے پی، جمہوری وطن پارٹی اور آزاد اراکین کو ساتھ ملا لیا. ایم کیو ایم کے ساتھ بی اے پی کے 4 حکومتی اتحاد میں شامل 2 آزاد اراکین اور جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بگٹی کو اپنے کیمپ میں لے آئے. مسلم لیگ قاف کے طارق بشیر چیمہ بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں. اس طرح اپوزیشن اتحاد میں مسلم لیگ نون 84، پیپلز پارٹی 56، متحدہ مجلس عمل 14، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ 4، 2 آزاد اور اے این پی کا 1 رکن شامل ہے. اپوزیشن کی کل تعداد 176 بنتی ہے. جماعت اسلامی کا 1 رکن اب بھی خاموش ہے. وفاق میں تبدیلی ابھی آئے گی لیکن پنجاب میں تبدیلی آ گئی ہے. پنجاب میں نئی حکومت سازی کا عمل شروع کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ سے. جی سلیم، مزید بتائیے گا کب تک یہ استعفیٰ منظور کیے جانے کا امکان ہے؟ جی، جو گورنر ہاؤس ہماری بات ہوئی ہے ادھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ استعفیٰ ہمیں موصول ہو گیا ہے اور کل تک امکان ہے کہ اس استعفے کو قبول بھی کر لیا جائے گا. اور ہماری جو ذرائع ہیں قافلی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر بھی جو ہے وہ جلد مشاورت شروع ہو جائے گی اور جو وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک ہے اس سے یا تو 1 روز پہلے جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا یا پھر جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کے 1 روز بعد جو ہے پنجاب میں انتخاب کا عمل شروع کیا جائے گا. اس میں جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو علیم خان گروپ اور ترین گروپ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے. اگر یہ دونوں گروپ اپنے اپنے بندے شو کر کے جو ہے اناؤنسمنٹ نہیں کرتے تو تب تک جو ہے وہ مشکل ہے کہ اپوزیشن یہ کہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوگا. اگر یہی صورتحال رہی کہ صرف یہ کہتے رہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور اعلان نہ کریں تو پھر جو بازی
पलट भी सकती है और PMLQ के जो चौधरी परवेज इलाही हैं जिनको हुकूमत की तरफ यानी PTI की तरफ से नामजद किया गया है बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो वो भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो सकते हैं क्योंकि PTI के इस वक्त 183 अरकान असम्बली हैं, 10 PMLQ के हैं और 184 लोग जो हैं वो चाहिए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए। और अगर देखा जाए तो अभी तक जो अलीम खान ग्रुप है उनकी तरफ से जो बज़ाहिर 3 लोग सामने आए हैं और दावे जो है उनकी तरफ से ये किए जा रहे हैं कि 30 अरकान जो है उनके साथ है और तरीन ग्रुप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 17 MPs जो है उनके साथ हैं। दोनों जो है अभी तक ये बाज़ाब्ता ऐलान नहीं कर सके कि कितने लोग उनके साथ हैं। अगर ये बाज़ाब्ता बता देंगे तो फिर जो है इंतखाब के रोज जो है वो सूरत-ए-हाल पलट सकती है। लेकिन अगर आज के काउंट चेक किया जाए तो PMLQ और PTI का पलड़ा जो है अभी तक भारी है। अब देखना यह है कि आज रात को जो है जो अलीम खान ग्रुप और तरीन खान ग्रुप जो है अगर ऐलान कर देता है कि उनके पास इतने MPA हैं तो फिर जो है बाजी जो है वो PML यानी अपोजिशन की तरफ जा सकती है। और अपोजिशन ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया कि उनके साथ कितने लोग हैं। एक बात मैं यहाँ पर मजीद आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के जो 7 अरकान मुनहरफ हैं उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। 2 रोज कबल हमारी उनसे बात भी हुई थी। एक अशरफ अंसारी हैं और एक जरीर शरकपुरी हैं, दोनों से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि हम अपना वोट जो है PMLQ के कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही को देंगे। और उनका साथ ये भी दावा था कि उनके साथ मजीद 15 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के जो वोट PMLQ यानी PTI के लोग जो है उनको वोट देंगे। अब सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर हो गई है और बड़ी ऐसी भी हो गई है कि अब किसी को पता नहीं चल रहा कि कौन है। लेकिन हुकूमत यानी PMLQ चौधरी परवेज इलाही इस वक्त बड़े पुरुमीद हैं कि अगर 2 से 3 रोज में इंतखाब होता है तो अगले वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख अपडेट करने के लिए। नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सीनियर वज़ीरा काहम इजलास चौधरी परवेज इलाही ने नाराज अरकान असम्बली से राब्तों के लिए सूबाई वज़ीरा को टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजदगी के बाद चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब के सीनियर वज़रा का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और अरकान असम्बली से राब्तों के बारे में तफसीली मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असम्बली से राब्तों के लिए सूबाई वज़रा को टास्क सौंप दिए। इजलास में सूबाई वज़ीर राजा बिशारत, हाफिज अमार यासिर, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, राजा राशिद हफीज, सप्तान खान, मुराद रास और रुकने पंजाब असम्बली वसीम खान बादोज़ई ने शिरकत की। पंजाब काबीना के वज़रा ने तरीन ग्रुप से नामजद वज़ीर आला परवेज इलाही की हिमायत की दरखास्त कर दी। तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर होने तक कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। तफसीलात अतीक मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब में भी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। सूबाई वज़रा की तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद, सप्तान खान, शमशान बुखारी और डॉक्टर मुराद रास ने तरीन ग्रुप से मुलाकात की। वज़रा ने तरीन ग्रुप से वज़ारत आला के लिए परवेज इलाही की हिमायत की दरखास्त की। हम सब एक दूसरे के साथ माने हुए हैं, उनकी बातें भी ठीक हैं, जो हम बातें करके आए हैं वो भी ठीक है। इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू। तरीन ग्रुप ने हुकूमती वक्त को उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर होने तक कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा कि जुमेरात को तरीन ग्रुप के इजलास में मुशावरत करेंगे। नुमान गडियाल की रिहायशगाह पर सूबाई वज़रा से होने वाली इस मुलाकात में तरीन ग्रुप की जानिब से अजमल चीमा, फैसल जबवाना और अब्दुल हई दस्ती भी शरीक हुए। अतीक मलिक, आज न्यूज़, लाहौर। अलीम खान ग्रुप ने मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को पंजाब की वज़ारत आला का वोट देने से इनकार कर दिया। ग्रुप तर्जुमान का कहना है कि अपोजिशन का गैर मशरूत तौर पर साथ देंगे। अलीम खान ग्रुप ने परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला का वोट देने से इनकार कर दिया। अब्दुल अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान मियाँ खालिद महमूद ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान जिन अलकाबात से परवेज इलाही को बुलाते थे हम वो दोहरा नहीं सकते। पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा, अब परवेज इलाही को नामजद कर दिया जो कबूल नहीं। क्या PTI अरकान में से कोई एक भी वज़ीर आला बनने का अहल नहीं था? खालिद महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हर मुखलिस कारकुन को परवेज इलाही की नामजदगी पर एतराज है, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, अपोजिशन का गैर मशरूत तौर पर साथ देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपनी जात के बजाय मुल्की मफाद की सियासत की, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। गैर मुल्की साजिशों के तहत मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म ने मुबैना साजिशी खत के मंदरजात पर काबीना को एतमाद में लिया। खुफिया मरासला कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश करने का फैसला भी हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में खुसूसी काबीना के इजलास में MQM के वज़रा ने शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुबैना साजिश खत के मंदरजात पर काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। अरकान ने कहा कि हमें आपकी क़यादत पर एतमाद है। काबीना अरकान की जानिब से खत पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपनी जात की बजाय मुल्क की मुफाद की सियासत की। खत का तहरीक अदम एतमाद से गहरा ताल्लुक है। आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, इनको ग्राउंड से बाहर निकालूंगा। अवाम हमारे साथ है। गैर मुल्की साजिश के तहत मुंतकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन गैर मुल्की अनासर की आलाकार बनी हुई है। MQM और बाप के पार्लिमानी लीडर्स को अहम इशू इजलास में शिरकत की दावत दी थी। काबीना में इत्तेहादियों के न आने पर मायूसी हुई। कौमी इशू पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान को खुफिया मरासला टेली प्रॉम्प्टर पर दिखाया गया। इजलास में खुफिया मरासला कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी पेश करने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में शाह महमूद कुरैशी खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में तजवीज़ दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाएं। काबीना अरकान को खुफिया मरासला दिखाकर इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि धमकी आमेज खत भेजने वाले मुल्क का नाम बता दिया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। मरासले में लिखा गया है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान MQM की वापसी के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले MQM के वापस आने के बाद अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी। मेरी जगह लेने की कोशिश करने वालों को कंट्रोल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म से ब्रीफिंग में सीनियर सहाफियों को धमकी आमेज खत के मुंदरजात से आगाह किया गया, ताहम मरासला नहीं दिखाया। इमरान खान ने कहा कि खत खुफिया दस्तावेज है, इसीलिए सिर्फ मफहूम शेयर किया गया। उसके मुंदरजात मनवन नहीं बता सकते। उस मुल्क का नाम नहीं ले सकते हैं जिसके आला हुक्काम की तरफ से हमें खत के जरिए ये पैगाम दिया गया। मुल्क का नाम बताने की सूरत में नताइज अच्छे नहीं होंगे। खत का पैगाम बाज़ाब्ता सरकारी मीटिंग के दौरान मौसूल हुआ। पैगाम की जबान बहुत सख्त है और उसमें तहरीक अदम एतमाद का मुतादिद बार जिक्र किया गया है। इमरान खान ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से नहीं बता सकते, ताहम उसे पार्लियामान में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक खत में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस का हवाला भी दिया गया। खत में बताया गया तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब माफ कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि खत में लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो उसके संगीन नताइज पर आमद होंगे। खत में कई बार तहरीक अदम एतमाद जबकि मुल्की खारजा पॉलिसी का जिक्र भी किया गया है। सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया कि खत को अस्करी क़यादत के साथ शेयर किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौम से खिताब करेंगे लेकिन इस्तीफे की बात नहीं होगी। तहम सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म का आज कौम से खिताब मौखर हो गया है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं जो लोग इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं वो वापस आएंगे, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूं कि इनको ठोकर मार देना। आप इंशाल्लाह मुकद्दर के सिकंदर हैं खान साहब, और ये छोटे छोटे बिकने वाले लोग सियासी कीड़े मकोड़े गंदी नालियों की ईंटियां जो पैसे लेके अपने जमीर को बेचती हैं। और आपने मुझे मशावरत में नहीं रखा, 2-4 थैले मुझे भी ट्रक दे देते पैसों के तो ये बात ही यहां तक न पहुंचती, ये बात ही खत्म हो जाती। माल इनकी कमजोरी है, दे आर नॉट व्हाट दे आर। और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना आप माफ कर देते हैं। माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असेंबलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। पीटीआई से मेरा कोई तल्लक नहीं इमरान खान साहब, मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। मैं आपके साथ पैरा दूंगा। सियासत में करता हूं नहीं करता, लेकिन इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह दीवार के साथ खड़ा हूं। अब आपके साथ खड़ा हूं, रेल में, सफर में, तूफान में, रात में, जोश, वल्वले, हिम्मत, तवनाई, जितनी इस उम्र में मेरी पास ताकत रह गई है, ये अल्लाह के बाद इमरान खान के लिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि आला अस्करी हुक्काम से 2 मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़ामिन है। इमरान खान के इस्तीफे का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं से शेयर किए हैं हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं या उन्होंने, और जो के बाकी मामलात थे। उसके बाद हमने जो उसका जिस्ट है, हमने वो कंटेंट नहीं लेकिन उसका जिस्ट जो है
وہ تھوڑا کچھ میڈیا اینکرز کے ساتھ شیئر کیا. اگلے مرحلے میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہ جو خط ہے اس کو پارلیمان کے سامنے ان کیمرہ سیشن میں رکھ رہے ہیں. عمران خان لڑے گا پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، پاکستان کی قوم کی عزت کے لیے. اور یہ میں واضح کر دوں، نہ وزیر اعظم کو آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی، نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا، نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے. آخری بال تک گیم جائے گی. پاکستان کی فوج پاکستان کا استحکام کی ضامن ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی ضامن ہے. نواز شریف کا کیا پرابلم تھا؟ اداروں کو فتح کرنے کے چکر میں رہتے تھے. ہم اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو جو ہے وہ اپنا سمجھتے ہیں، مدعا سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے پر سماعت ہوئی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا صدر مملکت ہم سے اسمبلی کی کارروائی سے متعلق رائے طلب کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A سے متعلق ریفرنس کی سماعت. نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا صدر مملکت کسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریفرنس عدالت کو نہیں بھجوا سکتے. ریفرنس واپس بھیجا جائے، تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے پیسوں کی لین دین ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھائے کہ کیا صدر ہم سے اسمبلی کی کارروائی سے متعلق رائے طلب کر سکتے ہیں؟ کیا ریفرنس پر رائے کا اسمبلی کارروائی پر لازمی اطلاق ہوگا؟ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالت صدارتی ریفرنس سننے کی قانونی طور پر پابند نہیں. ریفرنس میں سوال قانونی نہیں سیاسی ہیں. ہر سوال کا جواب عدالت سے لینا مناسب نہیں ہوتا. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ پارٹی سے انحراف کیا اتنا غلط ہے کہ تاحیات نااہلی ہو. جسٹس جمال خان نے کہا کہ اگر پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر بات ختم ہوتی تو شوکاز کیوں دیا جاتا؟ عدالت منحرف ہونے کو گھناؤنا جرم قرار دے تو بھی پارٹی سربراہ کی مرضی ہے کہ اس جرم پر ڈکلیریشن دے یا نہ دے. مزید سماعت پیر کو ہوگی. اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو 63A کی نااہلی سے بچانے کے لیے حکمت عملی اپنا لی. عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے پہلے متحدہ اپوزیشن اور اتحادیوں کا استعمال ہوگا. تاہم کسی رکن کے غائب ہو جانے کی صورت میں ہی منحرف ارکان کو پارلیمنٹ لایا جائے گا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے نوید اکبر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. نوید بتائے گا حکمت عملی اپنا لی ہے، کیا بات سامنے آئی ہے مزید؟ جی بالکل، کہہ رہے تھے کہ عظیم طور پر رائے شماری کے حوالے سے اسمبلی کو حتمی شکل دے دی اور فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں ان کو اسی صورت میں استعمال کیا جائے گا اگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ان کے اپنے اراکین میں سے کوئی بندے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بندے شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے اپنے بندے ان کے اتحادیوں سمیت جو ہے پورے ہو چکے ہیں 170 کے قریب ہیں. اس لیے یہی کوشش کی جائے گی کہ ان کو نہ استعمال کیا جائے تاکہ وہ 63A سے بچ سکے اور نااہلی سے بچ سکے. اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس پر حتمی شکل دے دی گئی ہے. ان منحرف اراکین کو تاہم روزانہ پارلیمنٹ ضرور لایا جائے گا لیکن ایوان کے اندر نہیں لے جایا جائے گا اور ان کو اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں رکھا جائے گا اور وہیں پہ ان کو جو ہے سارا ایوان کی کارروائی کے ساتھ جو ہے ان کو منسلک رکھا جائے گا لیکن ایوان کے اندر نہیں لے جایا جائے گا. جی نوید اکبر، بہت شکریہ.